जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोसाइटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले सावधान, पहले जान ले सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश। मतदाता सूची विवाद पर बोली कांग्रेस, लोकतंत्र बच गया। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट फैसले का किया स्वागत। पीएम मोदी ने सिमरिया 6 लेन केबल ब्रिज का किया उद्घाटन, उत्तर और दक्षिण बिहार की बढ़ेगी कनेक्टिविटी। सीएम रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में फिर हंगामा, जबरन घुसा शख्स, नारेबाजी की, पुलिस ने हिरासत में लिया। मानसून ने फिर ली करवट, यूपी बिहार दिल्ली समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट। टैक्स का खेल, ऑल्टो क्रेटा से लेकर फॉर्च्यूनर तक जीएसटी घटने से इतनी सस्ती हो जाएंगी ये कारें। यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर फायरिंग करने वाला शूटर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। यूक्रेन सिर्फ बचाव नहीं, अब वार करे, शांति के प्रयासों के बाद रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की बदली राय। बिग बॉस 19 में इन बड़े नामों के नजर आने की चल रही चर्चा। राखी सावंत की एक्स पति आदिल की साली ने गुपचुप किया निकाह, लाल लहंगा पहन सोने के गहनों में लदी बिग बॉस वाली सभा। आवारा कुत्तों को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डालने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुरंत आवारा कुत्तों को छोड़ा जाना चाहिए और इनके लिए खाने की व्यवस्था भी बनाने की बात कही। ऐसे में अब सोसाइटी या फिर अपने घरों के बाहर कोई आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला सकता है। बिहार की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस ने कहा कि यह फैसला लोकतंत्र पर हुए एक कठोर हमले से देश को बचाने वाला है और चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को पूरी तरह उजागर कर दिया है। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि काटे गए मतदाताओं की पूरी सूची सार्वजनिक की जाए। इसके साथ ही सूची के साथ साथ नाम कटने की वजह भी बताई जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं वे आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर दिखाकर मतदान कर सके। आज अदालत ने अपने ही आदेश को दोहराते हुए साफ कहा कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड को वैध पहचान पत्र मानना ही होगा। बेगूसराय के इतिहास में सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इस अत्याधुनिक पुल का उद्घाटन किया। उन्होंने सिमरिया पहुंचकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। बिहार दौरा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली, रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास और जलापूर्ति से जुड़ी 14 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें औंटा और सिमरिया के बीच 8 किलोमीटर से अधिक लंबा 6 लेन गंगा पुल परियोजना मुख्य था। सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन के बाद अब बेगूसराय से पटना की दूरी लोग 2 घंटे में तय कर सकेंगे। यह उत्तर बिहार के विकास का द्वार खोलने वाला स्वागत होगा। इसके माध्यम से उत्तर और दक्षिण बिहार को आधुनिक रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। सिमरिया में इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का दीदार करने के लिए काफी संख्या में जनता पहुंची थी। रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं हुई। इस दौरान भाजपा और जदयू सहित एनडीए के काफी नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से आगामी विधानसभा चुनाव का हुंकार भर दिया गया है। जिले भर में चप्पे चप्पे पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में होर्डिंग, बोर्डिंग और झंडा से भाजपा के नेताओं ने पाट दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के कुछ दिनों बाद उनके एक कार्यक्रम में फिर हंगामा देखने को मिला। एक व्यक्ति ने वहां नारेबाजी की जिसे पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार ये शख्स
दिल्ली के गांधीनगर स्थित अजित नगर का रहने वाला 60 वर्षीय प्रवीण शर्मा है। प्रवीण टीवी केबल का कारोबार करता है और खुद को पिछले 40 साल से भाजपा कार्यकर्ता बताता है। प्रवीण शर्मा ने उस वक्त नारेबाजी की जब विधायक अरविंदर सिंह लवली जनता को संबोधित कर रहे थे। आरोपी शख्स ने लवली के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने बताया कि प्रवीण शर्मा कथित तौर पर अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता था। प्रवीण शर्मा एक गली में बैरिकेड्स के पीछे था और पुलिस ने आरोपी को तुरंत पकड़ लिया और मौके से हटा दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसी भी समय वीआईपी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगी। ये घटनाक्रम तब हुआ जब कुछ दिन पहले ही सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनसभा के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया था। अधिकारियों के अनुसार आरोपी राजेश भाई खिमजी सकारिया ने पहले मुख्यमंत्री को कुछ कागज दिए और फिर अचानक चिल्लाने लगा और उन पर हमला कर दिया। हालांकि उसे तुरंत काबू में कर लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि राजेश सकारिया का एक रिश्तेदार जेल में बंद है और वह उसकी रिहाई की गुहार लेकर आया था। यह मामला इस समय अदालत में विचाराधीन है। परिवार वालों ने भी उसके पृष्ठभूमि की जानकारी दी है। चश्मदीदों का कहना है कि पुलिस के हिरासत में लेने से पहले वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को पीटा था। देश भर में मानसून का दौर जारी है। महाराष्ट्र, असम, मेघालय और मणिपुर राज्यों में भारी बारिश हो रही है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। आईएमडी ने 22 से 26 अगस्त तक उत्तर पश्चिम भारत में बारिश बढ़ने का अनुमान जताया है। 22 और 23 अगस्त को गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है, जबकि हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान में अगले 7 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। फिलहाल टैक्स की चर्चा खूब हो रही है, खासकर जीएसटी की, क्योंकि सरकार ने जीएसटी में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। कहा जा रहा है कि दिवाली पर बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दरअसल फेस्टिव सीजन के दौरान देश में कारों की खूब बिक्री होती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कार खरीदना किसी सपने के सच होने जैसा होता है। ऐसे में अगर आप भी कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो दिवाली तक इंतजार कर सकते हैं। फिलहाल देश में कार पर कम से कम 28% जीएसटी का प्रावधान है। इसके अलावा 4 मीटर से लंबी कारों पर कंपनसेशन सेस भी वसूला जाता है। देश में टैक्स का ऐसा प्रावधान है कि आप जितनी बड़ी और लग्जरी कार लेंगे उतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। लग्जरी कारों पर तो करीब 80% तक चुकाना पड़ता है, यानी जितनी कार की कीमत है उतना ही अलग से टैक्स और आरटीओ में लग जाता है। गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए शूटर ईशांत उर्फ ईसू गांधी को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा, जो जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम को सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस को देखते ही आरोपी ने ऑटोमेटिक पिस्टल से पुलिस पार्टी पर आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां दाग दी। एल्विस यादव के घर फायरिंग करने के आरोपियों में से ईशांत गांधी को फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ईशांत को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईशांत की उम्र करीब 19 साल है और वह फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वह नीरज फरीदपुरिया गैंग से जुड़ा था। उसके गांव में किसी से मिलने गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह फरीदापुर से वापस लौटने वाला है, तो पुलिस ने फरीदपुर रोड पर नाकेबंदी की। जब पुलिस ने ईशांत को आते देखा तो रोकने की कोशिश की। उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 7 राउंड क्रॉस फायर हुए, जिसमें से 4 ईशांत ने और अपने बचाव में 3 पुलिस ने किए। इस मुठभेड़ के दौरान ईशांत को दाहिने पैर में घुटने और टखने के बीच में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उससे पिस्टल बरामद की। ईशांत जिस बाइक पर था, पुलिस ने उसे भी कब्जे में ले लिया। पुलिस अब ईशांत की कुंडली खंगालने में लगी है कि वह कितने समय से नीरज फरीदपुरिया गैंग से जुड़ा था और अब तक कितने अपराधों में शामिल रहा। बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 57 में बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाश यूट्यूबर एल्विस यादव के घर के बाहर पहुंचे थे। सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच बदमाशों ने गेट के बाहर से अंधाधुंध फायरिंग की थी।
चंद मिनटों में बदमाशों ने करीब 2 दर्जन राउंड गोलियां चलाई थी। इस घटना के वक्त एल्विस खुद घर पर मौजूद नहीं थे। उनके पिता और परिवार के बाकी सदस्य घर के अंदर मौजूद थे। घटना के बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए थे। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन को अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि रूस पर हमला करने का मौका भी मिलना चाहिए। पहले वो शांति की बात करते थे, लेकिन अब उनका रवैया थोड़ा बदल गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर कोई देश हमलावर जैसे रूस पर हमला नहीं कर सकता तो वो जंग नहीं जीत सकता। यह वैसा ही है जैसे कोई खेल की टीम जो सिर्फ बचाव करती है लेकिन खेल में आगे नहीं बढ़ सकती। बाइडेन ने यूक्रेन को सिर्फ बचाव करने दिया, जवाब देने नहीं दिया, और देखो क्या हुआ। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यह युद्ध कभी नहीं होता। अब आगे बहुत कुछ होने वाला है। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से अलास्का में मुलाकात की, लेकिन उस मुलाकात से कोई बड़ा हल नहीं निकला। बाद में उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की और कहा कि अगर सब सही रहा तो अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों देशों की एक साथ बैठक हो सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह स्थायी शांति चाहते हैं, न कि सिर्फ थोड़े समय के लिए। ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि अमेरिका यूक्रेन में अपने सैनिक नहीं भेजेगा, लेकिन यूरोपीय देश जैसे जर्मनी, फ्रांस आदि शायद यूक्रेन में सैनिक भेजने के लिए तैयार है ताकि उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। अमेरिका दूसरी तरह से मदद कर सकता है। सलमान खान का चर्चित शो बिग बॉस 19 रविवार 24 अगस्त से शुरू हो रहा है। हमेशा चर्चाओं में रहने वाला बिग बॉस इस साल भी ऑडियंस के लिए बड़े सरप्राइज लेकर आने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इस बार घर में टीवी, फिल्मों, मॉडलिंग और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े नाम नजर आ सकते हैं। इनमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो विवादों की वजह से भी सुर्खियों में रहे हैं। अभी तक कंटेस्टेंट के फाइनल नाम सामने नहीं आए, हालांकि कुछ नामों को लेकर चर्चाएं जरूर चल रही है। जानते हैं कि बिग बॉस 19 के संभावित कंटेस्टेंट्स के बारे में। कुनिका सदानंद, नतालिया जोनोसेक, असनूर कौर, अमाल मलिक, गौरव खन्ना, नेहल चुडासमा, तान्या मित्तल, अभिषेक बजाज, फरहाना भट्ट इन सब में शामिल है। बिग बॉस 12 में आई 2 बहनों की जोड़ी सबा खान और सोमी खान तो आपको याद ही होंगी। दोनों को लोगों ने खूब पसंद किया। जहां कुछ समय पहले सोमी ने राखी सावंत के एक्स हस्बैंड आदिल से शादी की, जो काफी लाइमलाइट में रही, तो अब बड़ी बहन सबा ने भी जोधपुर के रहने वाले बिजनेसमैन वसीम नवाब से निकाह कर लिया है। हसीना ने अपने परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में शादी की और अब तस्वीरें शेयर करके सोशल मीडिया पर फैंस को खुशखबरी दी, जहां वह सुर्ख लाल लहंगा पहन दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लगी। सबा तो लहंगा पहन सुंदर सी दुल्हन बनी ही है, लेकिन उनके दुल्हा राजा भी कुछ कम नहीं लगे। वह गोल्डन शेरवानी में नजर आए, जिसे हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क से सजाया गया है। साथ में मेहरून स्टॉल और पग पहन उन्होंने लुक को कंप्लीट किया।